जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 12 जनवरी 2026 और 12 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 12 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो ये विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है ना, तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर हम आपको एक बार और आपको बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे हम आपको टीचर की तरह नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं कि कैसे भी किसी भी चीज़ को एक दूसरा से कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे उत्तराखंड कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया है। तो ये जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को, किन्हें? मनोज कुमार गुप्ता को, ये है मनोज कुमार गुप्ता को अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी जस्टिस ए महमूद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर पी.एस. गिरीशा को नियुक्त किया गया है। जीआई काउंसिलिंग ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। आर.के. अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया और राकेश अग्रवाल को एनआईए का प्रमुख अतिरिक्त प्रभार मिला। तो नियुक्ति से इतना याद रखेंगे। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ है? 1958 में। कब? 1958 में 1958। और डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। अच्छा, 1958 से आपको नासा भी याद आना चाहिए, एनएए से, क्योंकि नासा का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 को। अच्छा, इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969। कब? 1969। और 1969 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ? 1969। और कैमा पंचवर्षीय योजना था, ये चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये छठा पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। अच्छा, इसरो का अध्यक्ष कौन है? बी नारायण, ये 11वें नंबर के। बीएसएफ के क्या है? बीएसएफ का स्थापना कब हुआ है? 1965, 1965। अच्छा, 1965 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक तो हो गया बीएसएफ का स्थापना दिवस, एक हो गया एफसीआई का भी स्थापना दिवस। कब हुआ है? ये 1965 में। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। अच्छा, हरित क्रांति कब आया था? 1965 में, याद रखेंगे। और बीएसएफ का भी स्थापना कब हुआ? 1965 में। बीएसएफ का अध्यक्ष कौन है? अभी महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और बीएसएफ के द्वारा सर्द हवा और एलर्ट हवा ये ऑपरेशन चलाया गया, याद रखेंगे। अच्छा, सीआईएसएफ के कौन है? अभी परवीर रंजन। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन। कौन है? परवीर रंजन। ठीक है। अब परवीर नाम सुनते ही आपके दिमाग में परवीन भी आना चाहिए क्या? आईटीबीपी का भी महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार। कौन है?
परवीन कुमार, एक है परवीन सूद जो कि सीबीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है, एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो सीबीएसई के हैं, और ये क्या है परवीन कुमार, कौन है परवीन कुमार, परवीन कुमार कौन है, ये आईटीबीपी के महानिदेशक है। अच्छा, एनसीसी के कौन है वीरेंद्र बस, सेबी के कौन है तुहिन कांत, कौन है तुहिन कांत, और सेबी का स्थापना कब हुआ 1988। यूनेस्को का कौन है खालिद एल एनानी, कौन है खालिद एल एनानी, एक है खालिद जामिल, कौन है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष है, कौन खालिद जामिल। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है अभी ज्ञानेश कुमार, ये 26वें नंबर के, और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है अरविंद पनखरिया, कौन है अरविंद पनखरिया। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है संजय मूर्ति, और संजय एक है ये है संजय मूर्ति, और आरबीआई के गवर्नर कौन है संजय मल्होत्रा। फिक्की के कौन है फिक्की के चेयरमैन कौन है अनंत गोयनका, कौन है अनंत गोयनका, और यूपीएससी के कौन है अजय कुमार, कौन है अजय कुमार। अच्छा, अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, अजय कुमार भल्ला, कौन है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला कौन है, ये मणिपुर के गवर्नर है, कौन अजय कुमार भल्ला। एक है अजय बंगा, कौन है अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष है। एक है अजय सेठ जो कि भारतीय बीमा का नियंत्रक है, ठीक है, और वित्त सचिव कौन है ये भी अजय सेठ है। अच्छा, एक है अजय कुमार जो कि अभी आपको बताएं यूपीएससी संघ लोक सेवा के आयोग है। अच्छा, रॉ RAW रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के अध्यक्ष कौन है पराग जैन। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है अनिल चौहान। थल सेना के कौन है उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के कौन है अमरप्रीत सिंह। नौसेना के कौन है दिनेश कुमार, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं आईसीसी के कौन है जैसा, कौन है आईसीसी जैसा। बीसीसीआई मिथुन मिन्हास। एसीसी मोहसिनी नकवी, कौन है मोहसिन नकवी। अच्छा, सीआरपीएफ के कौन है ज्ञानेंद्र प्रताप, कौन है ज्ञानेंद्र प्रताप। 53वें सीजीआई कौन है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, कौन है सूर्यकांत। एंटॉर्नी जनरल कौन है महानवादी आर वेंकटर रमी, कौन है आर वेंकटर रमी। अच्छा, आरपीएफ के पहली महिला निदेशक कौन है सोनाली मिश्रा, कौन है सोनाली मिश्रा। अच्छा, महिला की बात आई है तो एक राष्ट्रीय महिला आयोग होता है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है विजय कुमार हटाकर। और बिहार के महिला आयोग कौन है अप्सरा, कौन है अप्सरा। एससीसी के अध्यक्ष कौन है अभी केंद्रीय चयन आयोग के, तो ये एस गोपाल कृष्ण, कौन है एस गोपाल कृष्ण। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हीरालाल समारिया, कौन है हीरालाल समारिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है तपन कुमार डेका, कौन है तपन कुमार डेका। राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के कौन है सदानंद बसंत दाते, कौन है सदानंद बसंत दाते। अच्छा, प्रवर्तन निर्देशालय कौन है प्रवर्तन निर्देशालय कौन है ये राहुल नवीन, कौन है राहुल नवीन। अच्छा, कंट्रोल ब्यूरो यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अध्यक्ष कौन है अनुराग गर्ग, कौन है अनुराग गर्ग। SSB के कौन है संजय सिंघल, कौन है संजय सिंघल। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, राजस्व सचिव कौन है अरविंद श्रीवास्तव, कौन है अरविंद श्रीवास्तव। गृह सचिव कौन है गोविंद मोहन, कौन है गोविंद मोहन। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग कौन है V रामासुब्रमण्यम, कौन है V रामासुब्रमण्यम। और रेलवे बोर्ड का तो बताए कौन है सतीश कुमार। तो देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, ऐसे क्या होता है चीज़ें आसान हो जाती आपके लिए याद करना, ठीक है। अच्छा, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण कौन किया है, तो ये साइप्रस ने किया है, कौन साइप्रस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा। अच्छा, साइप्रस नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया, साइप्रस नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। माकारियोस पुरस्कार कौन है द ऑर्डर ऑफ माकारियोस पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, ये साइप्रस के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखे जैसे द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत के द्वारा दिया गया, ठीक है। क्या कहते हैं द ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील के द्वारा दिया गया।
द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन ये मॉरिशस के द्वारा दिया गया। मित्र भूषण पुरस्कार ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस ये नामीबिया के द्वारा दिया गया। की टू सिटी पुरस्कार ये अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो ये भूटान के द्वारा दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार यह फ्रांस के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार यह घाना के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये गुयाना के द्वारा दिया गया। ये सब पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अच्छा, अभी हम बताएं आपको की टू सिटी पुरस्कार ये अर्जेंटीना के द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। अच्छा, एक होता है सिटी की ऑफ ऑनर। क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार ये पुर्तगाल के द्वारा दिया गया और ये द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया ब्रिंग्स ऑफ होप। क्या लिखा गया? ब्रिंग्स ऑफ होप। तो ये होगा। देखिए, ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ऐसे क्या होता है, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है याद करना। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में हंगरी के प्रसिद्ध निर्माता बेला टार का निधन हुआ। तो ये आंसर ही हो गया कहाँ के? ये हंगरी के। तो इस क्वेश्चन का ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? हंगरी के। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में इसको मिला है ये। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर KT पटनायक। ठीक है, याद रखें। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में न्यू कुंभ यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में न्यू कुंभ यूलो उत्सव मनाया गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा टाइगर रिजर्व, पकाऊ एलिफेंट रिजर्व, कम लांग एलिफेंट रिजर्व और पक्की एलिफेंट रिजर्व। कहाँ टाइगर रिजर्व? ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट बताओ टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। अभी पूरे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गए हैं? 58। कितना? 58 नंबर का कौन है टाइगर रिजर्व? माधव। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश का। 57 नंबर का कौन है? रातापान। ये भी मध्य प्रदेश का। तो ऐसे याद रखना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट रिजर्व है। क्या है? कमिंग एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। मुखौटा लोकनृत्य, पोंगा लोकनृत्य, बाचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य और बारडो लोकनृत्य और बुढ़िया लोकनृत्य, ये सब कहाँ लोकनृत्य है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश नाम दफा नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गटे महोत्सव मनाया गया, पांगसाओ महोत्सव मनाया गया, ईगेट नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, ये सब कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रचंड प्रहार 2025 योजना चलाया गया, ड्रोन कवच अभ्यास योजना चलाया गया और डाफला जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, तिहांग दर्रा है। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मिशन अरुण हिमवीर मिशन योजना चलाया गया, तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अभी अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ये कहाँ? ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति बिजरू पोरस कनाडी पाई गई है। अच्छा, कबक की बात आई है तो कबक से कुछ कबक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो ये भी अध्ययन से याद रखना। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट अध्ययन बताएं।
जैसे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रायोलॉजी। जीन के क्या कहते हैं, जीनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थेमोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ये क्या कहते हैं, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी। और फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। और कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, या हड्डी के भी अध्ययन को भी ऑस्टियोलॉजी करते हैं, ठीक है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। देखिए हम फिर आपको बता रहे हैं, आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं कि एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट है ना, वो पूरा दिमाग में रहना चाहिए। अगर टीचर की तरह आते, इतना करवाते और फिर निकल जाते हैं। अच्छा, अभी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुमनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। तो इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। ये क्या है, आशा यूनिट। तो ये गुजरात ने किया है। कौन, गुजरात सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गुजरात ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा, गांधीनगर। क्या हो जाएगा, गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ये गुजरात है। अच्छा, गुजरात में माधवपुर घेर मेला का आयोजन लगा। क्या, माधवपुर घेर मेला का आयोजन कहाँ हुआ, गुजरात में। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य और भवाई लोकनृत्य और होड़ी लोकनृत्य पाया जाता है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है और गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है। और कल्पसर परियोजना है। क्या है, कल्पसर परियोजना कहाँ है, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में वाडीनार बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया, दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रखा गया। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, ठीक है। गुजरात में अभी एक चक्रवात आया था जिसका नाम था चक्री बादल शक्ति। क्या नाम था, चक्री बादल शक्ति, जिसका नामकरण कौन किया, ये श्रीलंका ने किया। अच्छा, गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ, तो ये गुजरात के जामनगर में। अच्छा, गुजरात में बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन हुआ है। कहाँ, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में। अब बिम्स्टेक से आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, दिल्ली में। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, ये थाईलैंड में। अच्छा, 2023 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा, ये गुजरात के अहमदाबाद में होगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अच्छा, अभी भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना ये कहाँ, गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी कौन, ये गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात 30 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात का मोडेरा क्या है, गुजरात का मोडेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन ये कहाँ, गांधीनगर में किया गया है। तो गुजरात से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ? ये नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली, सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। अच्छा, अभी आबादी सर्वेक्षण कौन शुरू किया है? ये दिल्ली किया है। छठवां नदी उत्सव कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ। 2+2 वार्तालाप कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। रायसीना बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। अच्छा, भारत की जलवायु घड़ी कहाँ? ये दिल्ली में लगा। घड़ी से फिर 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या, वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के ये बेंगलुरु में, याद रखेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। अच्छा, ये हम क्या बोले, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। यही रहे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? ये स्पेन में। अच्छा, पलपल महोत्सव और आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये दिल्ली में। पलपल महोत्सव दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव ये गोवा। ठीक है। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग का दर्जा किसे मिला है? ये आईआईटी दिल्ली को मिला है। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता, और ये बीजेपी के पार्टी से है। अच्छा, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में। अच्छा, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये थाईलैंड में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद शुरू किया गया कहाँ? ये दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। तो दिल्ली से इतना याद रखें। अच्छा, दिल्ली से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ स्पोर्ट के गेम में। स्पोर्ट में जैसे 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इसका शुभंकर कौन था? उज्ज्वला। कौन है? उज्ज्वला। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला कौन था? हरियाणा। और मतलब 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहला स्थान कौन? ये हरियाणा। इसमें बिहार का कैमा स्थान था? 14 नंबर की। इसमें 10 पदक जीते। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? तो ये सऊदी अरब में किया गया। कहाँ? सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सऊदी अरब ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब के कैपिटल क्या हो जाएगा? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या हो जाएगा? सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ये याद रखेंगे। अच्छा, अभी सऊदी अरब ने 50 साल पुराने क्या है 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को खत्म किया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा जासेक्स 2025 का शुभ आरंभ किया है। सऊदी अरब में नुसुक उमरा सेवा शुरू किया गया। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया। स्लीपिंग क्या है? स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादिन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने क्या है? सऊदी अरब में TOURIAC ट्यूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे सऊदी अरब से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा कौन सा शहर रहा? तो ये बेंगलुरु रहा। कौन? बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, बेंगलुरु से याद आया क्या? आप क्लिक करना चाहिए। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए। जनसंख्या घड़ी, अभी इसी वीडियो में आपको रिकॉल करवाया है। जनसंख्या घड़ी कहाँ? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लगा। अच्छा, बेंगलुरु से एक चीज़ और होना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। गूगल अपना एक कैंपस खुलेगा जिसका नाम क्या? एतना। ये भी कहाँ खुलेगा? ये बेंगलुरु में खुलेगा। तो इतना याद रखेंगे बेंगलुरु से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन जीव विनियम समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मध्य प्रदेश और असम ने। कौन? मध्य प्रदेश और असम ने वन जीव विनियम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अब असम की बात आई है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। एक सिंह गेंडा वाला कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है। अच्छा, असम चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। लेकिन चाय का बोर्ड कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। लेकिन कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और ये कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। अच्छा, हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, याद रखेंगे। अच्छा, असम, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। ठीक है, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? असम ने किया है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये असम में। याद रखेंगे असम में मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। ठीक है, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। कब आया? 1992 में। अच्छा, सुरमा घाटी, बराक घाटी कहाँ है? असम में। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजो पाली लोकनृत्य कहाँ? ये सब लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में दीपोर झील, चापानाल झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सभी असम सरकार के द्वारा निजुत मोइना योजना शुरू किया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया, ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया और प्रेरणा योजना कहाँ? ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? ये असम में लगता है। अच्छा, हाथी ऐप कौन लॉन्च किया? ये असम ने। एली ए लियांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। अच्छा, हाथी ऐप कौन लॉन्च किया? ये असम। और गज रक्षक ऐप कौन लॉन्च किया? ये मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, बसवाड़ी सांगवरी ऐप कौन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। लोकपथ ऐप कौन लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। सारथी ऐप कौन लॉन्च किया? हरियाणा। स्नेक पोर्टल कौन लॉन्च किया? खाद्य मंत्रालय। और अन्न दर्पण ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय खाद्य निगम। मेरी पंचायत ऐप कौन लॉन्च किया? केरल। उपस्थित पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया? झारखंड। संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया? आरपीएफ ने। निर्माण पोर्टल कौन लॉन्च किया? कोल इंडिया लिमिटेड ने। सिटीजन सेंटिनल कौन लॉन्च किया? ये केरल ने। एक लव ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय सेना ने। सारथी ऐप सारथी 2.0 कौन शुरू किया? ये सेबी ने। संकलन ऐप कौन लॉन्च किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। प्रतिभा सेतु कौन किया? यूपीएससी ने। सक्षम ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय चुनाव आयोग ने। प्रभाव पोर्टल कौन लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। स्व रेल कौन शुरू किया? यह भारतीय रेल ने शुरू किया। अच्छा,
सुगम ऐप कौन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने किया। भागीरथी ऐप कौन लॉन्च किया? ये उत्तराखंड ने। ई सेहत ऐप लॉन्च कौन किया? जम्मू कश्मीर में। चौपाल कार्यक्रम ऐप कौन लॉन्च किया? तो ये वस्त्र मंत्रालय। तो इतना याद रखेंगे ऐप ऑन पोर्टल से। अभी असम के राज्यपाल ने, कहाँ के? असम के राज्यपाल ने आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया। असम ने शून्य गेंदा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में छह गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम ने प्रेरणा योजना शुरू किया है। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये विधेयक मंजूरी दिया। असम के बोडो लोगों के बार्तो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु ने। कौन? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। कौन? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात आई है, ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। और चेन्नई फिर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? एक भारत और जापान के साथ जाम मात्रा सैन्य अभ्यास होता है, ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में। भारत और रूस के साथ इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है, ये कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में। याद रखेंगे। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। अच्छा, लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु। अच्छा, फल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। अच्छा, तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234। अभी तमिलनाडु सरकार ने एक राजकीय पशु घोषित किया है जिसका नाम है नीलगिरी तहर। क्या है? नीलगिरी तहर। अच्छा, जल्लीकट्टू ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। तिरुवथरई महोत्सव क्या है? तिरुवथरई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु। अच्छा, याद रखेंगे वर्टिकल ब्रिज। क्या बोले हम? वर्टिकल ब्रिज ये कहाँ बना है? ये तमिलनाडु में ही बना है। अच्छा, तमिलनाडु में एक कोलशेखरमपट्टनम। क्या है? तमिलनाडु के एक कोलशेखरमपट्टनम में भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बना है। क्या? तमिलनाडु के कोलशेखरमपट्टनम में भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बना है। पहला कहाँ? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में था, है भाई, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में कालकर मदुथरई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सतमंगलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व और श्री थिल्लुपट्टुल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये तमिलनाडु में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। अच्छा, भारत का विरासत पशु कौन है? हाथी। कब इसे विरासत पशु का दर्जा दिया गया? 2010 में। अच्छा, कम बस घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। मदुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुंसी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है, तमिलनाडु में टुटिनोर बंदरगाह है। और ये चेन्नई बंदरगाह है ना, इसे ये कृत्रिम पोर्ट है और यह इसे ही खुला सागरीय बंदरगाह कहा जाता है। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदेश्वर मंदिर है, कपालेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है और ऐरावतेश्वर मंदिर है। कहाँ है ये सब मंदिर? कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगम महोत्सव, थाई पोसम महोत्सव और पथाई पहल महोत्सव मनाया गया। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु में। अम्बुकरंगर योजना कौन लाया? ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अभी तमिलनाडु के
ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण पहर का अनावरण किया गया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। कौन? ये तमिलनाडु बना। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया गया। अच्छा, भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डुओंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने काल मैमानी पुरस्कारों की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइंस कौन बनी? तो ये एयर इंडिया एक्सप्रेसवे बनी। कौन? एयर इंडिया एक्सप्रेसवे बनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट बनता है उतना लिख दीजिए। हम फिर आपको बता रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली जाएगी? तो ये लखनऊ में खोली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।